बड़े ज़बरदस्त अंदाज में पाकिस्तान ने जीता। यही इसी तरह की परफॉर्मेंस हम पाकिस्तान टीम से तवक्को करते थे। क्या साइम अयूब ने नो लुक शॉट्स खेले, क्या बाबर आजम लाहौरियों को पहला कवर ड्राइव में चौका मार के पैसे ही पूरे करा दिए, क्या लाहौरियों ने साहबजादा की विकेट आज सेलिब्रेट की, क्या मनाजिर थे कजाफी स्टेडियम के। और फिर सबसे अच्छा पाकिस्तान ने जो बॉलिंग में शाहीन को रेस्ट करवा के मिर्ज़ा को मुतारफ़ कराया और उसने अपने जो पहले 3 ओवर किए उसने 3 विकेटें ली। फ़हीम ने 4 आउट किए हैं और नसीम शाह ने ऑब्वियसली बहुत अच्छी बॉलिंग किया। इब्रार को भी 1 विकेट मिला। ओवरऑल पाकिस्तान टीम अच्छा करते हुए दिखाई दी। मैं मतलब कोई अगर नेगेटिव पॉइंट ढूंढने भी चाहूँ तो शायद नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को आज तगड़ी साउथ अफ्रीका की T20 टीम है। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जनाब पाकिस्तान के सामने सी टीम खेल रही है साउथ अफ्रीका की। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आज इंडिया 120 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के सामने आउट हुआ है तो ना उसमें पैट कमिंस है, ना उसमें मिचेल स्टार्क है, ना उसमें मैक्सवेल खेल रहा है और बड़े बड़े नाम जो ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम के हैं वो भी नहीं खेल रहे हैं। उसके बावजूद वो उनसे हार गए हैं। सो ऐसा नहीं होता है। आजकल की क्रिकेट में हर टीम के पास 3-3 टीमें होती हैं, तो इसलिए साउथ अफ्रीका अपनी बेहतरीन T20 टीम के साथ खेला है और इन्होंने हमें 194 मारा हुआ था पिंडी के अंदर। आज मुश्किल से रेंगते हुए उन्होंने 110 किया और पाकिस्तान ये मैच जीता है। औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, RAR स्पोर्ट्स के CEO और RAR स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट। सर जी, अगर आज की टीम आज के मैच में मैं सबसे पहले साइम अयूब पे आ जाता हूं। साइम की इस परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर अगले कितने वनडे मैचेस या T20 उसको देने चाहिए, या आपको लगता है आपने ये स्मेल किया है कि साइम को इस बात का अंदाजा हो गया कि भाईजान मुझे बस से नीचे फेंक दिया जाएगा। अगर मैंने वो अंग्रेजी का मुहावरा है कि थ्रो फ्रॉम द बस, तो अगर ये मतलब उसको रियलाइज हो गया आज आपको देख के उसकी बैटिंग से क्या लगा है, या फिर एक फ्लूक लग गया है? देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है जिस तरह की बैटिंग आज साइम अयूब ने की ना। साइम अयूब अगर ओपनिंग में जस्टिफाई करते हैं तो वो सिर्फ इसीलिए करते हैं कि जिस तरह आज उन्होंने इनिंग्स खेली ना, इसी वजह से साइम अयूब जो है वो मशहूर थे और अपनी बॉलिंग के बलबूते पे मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत सर्वाइव कर रहे थे। तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि जो जिस बात के लिए उनको टीम में रखा था ना, या टीम में जिसके लिए जगह बनती है, वो उनकी बैटिंग थी। और बहुत अच्छा लगा आज उनकी बैटिंग देखे। और देखें, जब बॉल आपके बल्ले पे आ रहा होता है, जब आपको कॉन्फिडेंट लेवल हाई होता है ना, तो फिर इस तरह की शॉट्स बंदा खेलता है। जिस तरह आज उन्होंने नो लुक शॉट करी, एक्स्ट्रा कवर पे एक छक्का लगाया, स्ट्रेट उन्होंने छक्के लगाए। आज ऐसा लग रहा था कि जहां वो जी चाह रहे हैं वहां छक्का लगा रहे हैं। तो ये होता है जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मिलता है ना। तो वो जो पिछले 10-12 इनिंग्स हम देख रहे थे कि साइम अयूब के रन्स नहीं आ रहे थे, 5-6 की एवरेज थी, 100 से नीचे का स्ट्राइक रेट था। आज देखकर बहुत खुशी हुई कि पुराना साइम अयूब हमें उनकी झलक दिखाई दी। और सही कहा आपने कि आज पाकिस्तान की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, आगाज की कप्तानी सब लाजवाब थी। और ये इतनी बड़ी टीम थी, आप कह रहे हैं कि शायद सी टीम थी, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि फुल फ्लैज एक मिलर को छोड़ के तो साउथ अफ्रीका की यही टीम अब खेलती है। तो ऐसी टीम को जिसने आपको एक तरफा मुकाबला 2-3 दिन पहले ही हराया हो, उनके अगेंस्ट इस तरह का मैच जीतना मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की कामयाबी है। और साइम अयूब का फॉर्म में आना, साहबजादा के रन्स करना, और बॉलिंग में सलमान मिर्जा, फ़हीम अशरफ और फिर बाबर आजम का नॉट आउट होना, आपने बहुत तारीफें कर ली हैं। ये वाला आज का इनिंग्स आगे कितना अरसा लेके जाना पड़ेगा, या आपको लगता है कि साइम के अंदर वो एहसास आ चुका है? और एक और फैक्टर जिसको एड्रेस करना है, आज उसने बॉल नहीं पकड़ा। ये एडवांटेज तो नहीं था कि हम उस पर बॉलिंग का बर्डन डाल के उसकी बैटिंग को खराब कर रहे थे। देखिए, साइम अयूब जैसे प्लेयर को ड्रॉप करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है ना कि साइम अयूब ने जितना अरसा अपनी बैटिंग में कुछ नहीं किया, वो आपको बॉलिंग से मैचेस जिताते थे। फील्डर बहुत अच्छे हैं, तो 3 in 1 है। तो ऐसे प्लेयर को आपने ड्रॉप करना जरा थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। और जिस तरह की इनिंग्स आज उन्होंने खेल दिए, यकीनी तौर के ऊपर जितने भी उनके फेलियर थे आज सब मेरे ख्याल में उन्होंने दाग जो उन पे लगे थे वो धो लिए हैं। और दुआ करते हैं कि साइम अयूब इसी तरह कंटिन्यू करे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता वो कितने अरसे के लिए पक्के हो गए, लेकिन डेफिनेटली जो प्लेयर अगर फॉर्म में नहीं होता, वो साइम अयूब हो, वो बाबर आजम हो, कोई भी हो, अगर उसे 1-2-3 मैचेस के लिए, एक सीरीज़ के लिए आप रेस्ट कराते हैं, तो मेरे ख्याल में ये हर प्लेयर के ऊपर, बड़े से बड़े प्लेयर के ऊपर ये पैचेस आते हैं कि जहाँ पे आप फॉर्म में नहीं होते। हमने देखा माजी में विराट कोहली जैसे बहुत लंबे चलते हैं भाईजान। हाँ, बाबर आजम का 3 साल से चल रहा है। हाँ, ये ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का बचपन से चल रहा है। हाँ, नहीं, कुछ चीजें जो है ना, सिलेक्शन कमेटी को या कुछ टेक्निकल लोगों को ये चीजें देखनी चाहिए कि आया ये जो प्रोडक्ट हम मार्केट में पेश कर रहे हैं, क्या ये इंटरनेशनल मटेरियल के लिए डिजर्व भी करता है, नहीं करता। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको हम शायद बहुत अर्ली इंटरनेशनल सतह पे लेके आ जाते हैं और फिर हमें पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पे गए हैं। तो उन लोगों को भी समझना चाहिए, उन लोगों को भी देखना चाहिए कि जो इतनी जल्दी में इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मैचेस खिला देते हैं, कम से कम डोमेस्टिक में थोड़ा परफॉर्म करके आएंगे। जब डोमेस्टिक में थोड़ा मार खा के आएंगे तो फिर देखें सलमान मिर्जा ने आज कितनी अच्छी बॉलिंग की, कोई डाउट नहीं है ना। एक लाहौर कलंदर की 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे आए ना, लेकिन फील्डिंग आप देखें कि उन्होंने कैसे की, एक आसान कैच और फिर जो उन्होंने चौका दे दिया। ये जाहिर करता है कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल के आएंगे, डोमेस्टिक में मार नहीं खाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप वो अपना जो आपकी जो कमी है ना वो नजर आ जाएगी। तो ये डोमेस्टिक इसीलिए जरूरी होता है कि यहाँ पे ये सारी चीजें आप कोचेज के साथ काम करके सीख के आते हैं। हम दुआ गो हैं कि सारी टीम इसी तरह परफॉर्म करते रहे और इसी तरह कंटिन्यू करते रहे। अच्छा चल, आपने मिर्जा का नाम लिया है, आखिरी T20 मैच जो है ना, अब जो लोग आज वीडियो देख रहे हैं सैटरडे को, उनके लिए आज ही बनता है। शाहीन वापस आएंगे और अब वापस आएंगे तो राणा जी आपको पता है 4 आउट करके बैठे हुए हैं, अगर वो ना आउट करते तो उसकी जगह शायद वो आ जाते। तो क्या इब्रार को आप बिठाएंगे, क्या आप नसीम को बिठाएंगे, क्या मिर्जा को बिठाएंगे, या शाहीन ही बैठा रहेगा? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? देखिए, अगर विकेट इसी तरह का बिहेव करती है ना, आज सारे जो जितने भी फास्ट बॉलर थे उन्होंने आज परफॉर्म किया पाकिस्तान की तरफ से। अगर विकेट अफ्रीका के बॉलर्स को क्या हुआ था, पेसर्स को? देखिए वो इसलिए कि आप अच्छा टैकल करके, उनके 4-5 ओवर थे, कोकाबोरा ओवर के साथ जो 4-5 ओवर होते हैं इस विकेट के ऊपर, वो बड़े खतरनाक थे और बॉल उसमें अच्छा स्विंग हो रहा था, सीम पे पड़ के स्विंग हो रहा था। तो मेरे ख्याल में वो जो पाकिस्तान अच्छा टैकल कर गया, पाकिस्तान के ओपनिंग टैकल करके उनको विकेट नहीं मिली, वहां से वो थोड़े से बैकफुट पे चले गए। पाकिस्तान को ये एडवांटेज हुआ कि पाकिस्तान ने पहले 6 ओवर में 4 आउट कर दिए थे, तो इसलिए साउथ अफ्रीका को धकेलने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अगर विकेट इसी तरह का बिहेव करता है तो फिर आप इब्रार को हटा सकते हैं, कि इसलिए कि आप इब्रार को ड्रॉप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है स्पिन के। आपका साहबजादा फरहान जो सलमान अली आगा खुद बॉल कर देते हैं, आपके पास नवाज है, फिर आपके पास सैम अयूब है। आज आपने सैम अयूब को यूज नहीं किया, तो मेरा ख्याल है कि अगर विकेट इस तरह के बिहेव करता है तो फिर वाई नॉट। लेकिन आपने एक और बात भी की थी मैच के दौरान, आपने कहा था कि अभी क्योंकि एक हफ्ते बाद वनडे मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो शाहीन ट्राई नेशन भी खेला, साउथ अफ्रीका टूर भी किया, बांग्लादेश टूर भी किया, वेस्ट इंडीज टूर भी किया, एशिया कप भी खेला, टेस्ट मैचेस दोनों खेला, पिंडी और लाहौर वाले, और पहला T20 मैच भी खेला। तो क्या कबात है अगर उसको बिठा दिया जाए और वो वनडे में फ्रेश ताज़ा दम होके? ये हिकमत अमली दिमाग में मेरे ख्याल से होगी, आपका खदशा दुरुस्त साबित हो सकता है कि वो रेस्ट भी बैठ सकता है। नहीं, दुरुस्त कहा आपने। फिर आप अपना विनिंग कॉम्बिनेशन अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो फिर यकीनी तौर के ऊपर आपको इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। और उसूलन भी यही बनता है कि एक टीम अगर विनिंग शेप में है तो उसको ज़्यादा छेड़छाड़ करनी चाहिए। और फिर जितने भी फास्ट बॉलर आज खेले सब ने परफॉर्म किया। तो मुझे नहीं लगता कि किसी फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके आप शाहीन शाह अफरीदी को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इवन के राणा ताज़ा दम वनडे में आने दें, या अगर आप समझते हैं कि बड़ा मैच है, प्रेशर वाला, क्योंकि कल एक किस्म का फाइनल है, तो अगर विकेट इसी तरह का अगर स्पोर्टिंग विकेट है फास्ट बॉलरों के लिए तो फिर आप फ़हीम अशरफ को, फिर आप अबरार को ड्रॉप करके तो उनको ला सकते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बैठा रहने दें, बाकियों को भी तो इस तरह के प्रेशर गेम में झोंके ना, ताकि वो भी ठीक है विनिंग कॉम्बिनेशन अगर बरकरार है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आगे उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, वनडे के कप्तान आ गए हैं, टेस्ट मैचेस वो खेलते हैं, तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा क्रिकेट उनको मिलती है। तो इसी तरह के मौके पे यंगस्टर को मौका मिलना चाहिए। आप सलमान मिर्जा को आप लेके आए ना, तो उन्होंने अपने 2-3 ओवर में आपको मैच साइड पे करके दे दिया। और लास्ट रिमार्क, बाबर आजम आज अनबीटन बाहर निकले हैं, लाहौर के क्राउड ने उनका बड़ा स्वागत किया है। ज़बरदस्त जब बाबर आजम की एंट्री होती है तो, और मुझे सबसे हैरत इसलिए होती है कि शायद 2-3 प्लेयर का शिकवा भी सुना है कि जब आउट होते हैं तो अंपायर की उंगली खड़ी नहीं होती तो क्राउड का शोर शुरू हो जाता है कि दें आउट। और बाबर आजम को अल्लाह ने जो इज्जत दी है, जो बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग है, मुझे खुद बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, खुद बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि बाबर आजम के लिए वो एक झलक देखने के लिए कितने बेताब होते हैं। तो ये अल्लाह का खुसूसी करम है बाबर आजम पे, क्योंकि जो परफॉर्म बाबर आजम की चल रहा है, 2 साल से वो रन्स नहीं कर रहे, उसके बावजूद इतना बड़ा, मैं वसूख से कह सकता हूँ कि रावलपिंडी या लाहौर में जो क्राउड आया, इसमें अगर ज़्यादा ना कहूँ तो अगर मैं 30-40% अगर कहूँ कि बाबर आजम की वजह से आएंगे तो ये गलत नहीं होगा। और आज उनका नॉट आउट जाना और फिर पहली बॉल के ऊपर वो जो उनका ट्रेडमार्क शॉट है जिसकी वजह से वो मशहूर है, कवर ड्राइव, वो भी उनको देखने को मिला। तो मेरे ख्याल में शायकीन के पैसे तो आज पूरे हो गए। बहुत शुक्रिया। फाइनल T20 मैच से पहले एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, क्योंकि इस T20 मैच में बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान को ये सीरीज़ जीतनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आपके हाथ से निकली थी। जीता हुआ मैच आपने आखिरी 2 विकेटों पर 200 की पार्टनरशिप में करवाई थी, वरना आप टेस्ट सीरीज़ की ट्रॉफी अपने पास रखते और WTC के अंदर भी आप आगे जा सकते हैं। सो पाकिस्तान को इस मैच का फ़ायदा उठाना चाहिए और इसी मोमेंटम के साथ खेलना चाहिए। थैंक यू सो मच।